बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। डेफिनेट्स व्लॉग में मैंने हुकूमत को रात के जो 440 वॉट के झटके लगे, झटका नहीं झटके लगे, उससे मुतालिक कुछ डिटेल तो आपको बतानी है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी के मामला कहाँ तक कंफर्म होते जा रहे हैं और उनकी रिप्लेसमेंट किस जगह पर तैयार हो रही है, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। डेफिनेटली मैंने आपके सामने बतानी। हाँ, ये करारदातें, मजम्मतें ये करें, यानी बदवाएं, ताने, तिशने, बदतमीजी करा लो। अगर कोई सही पैमाने पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है तो जैसे कि मैंने हमेशा आपको कहा कि फैसले जब भी करेंगे इदारे करेंगे, और वो बाकायदा तौर पर इस वक्त इदारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अहम तरीन व्लॉग होने जा रहा है, इसको आपने मिस नहीं करना इसके किसी पार्ट को। तो डिटेल्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले जी सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी फैसले से ही आगाज करते हैं जी, जिससे मुतल्लिक कह रहा था कि वो तहरीरी फैसला नहीं आएगा, वो तहरीरी हुक्म नहीं आएगा, फैसला नहीं, वो तहरीरी हुक्म नहीं आएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब डर गए हैं पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से। एक तो काबीना का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, उससे डर गए, उसका वो हमने देख लिया परसों की इफ्तारी में। और अब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन था जिसमें आर्मी चीफ मौजूद थे और सबको सवालों के जवाब दे रहे थे, तो शायद वो डर गए, तो वो तहरीरी जवाब नहीं आएगा। ऐसा तहरीरी जवाब आया, बड़ी खबरें चलाई गई और बड़ा तगड़ा तहरीरी जवाब आया कि वो डर गए। कहीं से भी नहीं डरे जी। परसों एक इफ्तारी के बाद उन्होंने ऑर्डर जारी किया था जिसमें उन्होंने इस्लाहाती जो बिल है ना, जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट का इस्लाहाती बिल जो है अदलिया का, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। और उस मुअत्तल करते हुए कहा कि ये बिल चाहे सदर साइन करें या ना करें, ये बिल काबिल अमल नहीं है, इसको मुअत्तल करते हैं जब तक इसकी समाअत नहीं होती। वहाँ वो जो गवर्नमेंट के जो रकीन वजारत दिफा वगैरह, जो वजीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि अब एक बिल बना ही नहीं तो कैसे उसको रोक सकते हैं। भाई बिल साइन हो गया ना तो फिर मसला है, ठीक है जी। 21 तारीख को तो वैसे ही वो बन जाना था, सदर साइन ना भी करते तो सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। सारे कानून की तशरीहात आपके पास नहीं है, पूरी दुनिया इनके पास जाती है जिन्होंने तशरीह करनी थी। तो उन्होंने तो अब वो बिल रोक दिया। परसों एक सलामती कमेटी का जो काबीना का इजलास हुआ था उसके बाद अब एक और इजलास हुआ, तो इस इफ्तारी के बाद भी उन्होंने एक डिटेल फैसला जारी किया। अच्छा खासा धचका, तगड़ा झटका था, और तहरीरी ऑर्डर जारी किया, उसमें टाइम लाइन तक दे दी। वो टाइमलाइन में स्टेट बैंक, सर ये बड़ा अहम पॉइंट है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनके ही कहने पर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, अदालत ने नहीं कहा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुझे पैसे अरेंज करके दो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए जारी करने का अदालत ने हुक्म जारी किया उनसे पूछने के बाद कि क्या आपके पास ये पैसे मौजूद हैं। उन्होंने कहा हाँ हमारे पास पैसे मौजूद हैं। क्या आप इसको अरेंज कर सकते? उन्होंने कहा हाँ हम इसको अरेंज कर सकते हैं। आप कितने दिन लेंगे? उन्होंने ही दिन बताया, जिसके बाद अदालत ने यह हुक्मनामा जारी किया है। यानी कि स्टेट बैंक ने हुकूमत की लाइन टो नहीं की है, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत की लाइन टो नहीं कर रही। जब कल इन चैम्बर समात के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जब नुमाइंदे आए थे तो उन्होंने खुद कहा, जिसकी बिना पर चीफ जस्टिस ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया, और यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ ब्यूरोक्रेसी चले। इनका कैरियर होता है ना, इतना आसान काम नहीं होता हुकूमत की लाइन्स को टो करना। हाँ, वो दूसरे कुछ एक दो हों, फवाद मलिक वगैरह और इस आहद मलिक वगैरह इस टाइप के लोग हों, तो फवाद असलफाद वो एक अलग से बात हो जाएगी, उनका एक पॉलिटिकल कैरियर भी बाद में शुरू हो जाता है, अदरवाइज नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि आप कर सकते हैं? उन्होंने कहा हम कर सकते हैं। कहा कब कर सकते हैं? उन्होंने कहा 17 अप्रैल तक की तारीख थी। तो मतलब ब्यूरोक्रेसी ने इनको फंसाया, ठीक है। ये अदालत को पार्लियामेंट से फंसाने की कोशिश करे, ब्यूरोक्रेसी इनको फंसा रही है। अच्छा जी, कौमी खजाने में उन्होंने कहा 1 खरब, यहां 21 अरब चाहिए, 1 खरब 40 अरब रुपए के फंड्स मौजूद हैं। ये चैम्बर की समाअत में स्टेट बैंक ने यह स्टेटमेंट दी कि कौमी खजाने में आप 21 अरब की बात करते हैं, हमारे पास 1 खरब यानी 140 अरब रुपया हमारे फंड में मौजूद है। और पूरी डिटेल दी, बताया कि ज़कात के फंड में कितना है, सऊदी अरब की फंड में कितना है, फलाना कितना है, पूरी डिटेल एक शीट पूरी पेश की अदालत के सामने। और इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये तो हमारा काम सारे हो रहे हैं, हम तो आइन की पासदारी के लिए और जो है कमात उसको पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए अभी ज़रा तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ ना जाओ, ठीक है जी। तो उन्होंने बुरे की माँ पकड़ी ना, सीधा उसको यूं पकड़ लिया ना बुरे की माँ को। उन्होंने कहा तौहीन अदालत होती रहेगी, इन्होंने क्या करना है, कीचड़ उछालना है, वक्त ज़ाया होगा हमारा, करेंगे बाद में उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले में हमारी प्रायोरिटी ये है कि 90 दिन के इंतखाब जिसका हलफ लिया है आइन की पासदारी का,
उसकी सरबुलंदी का, उसको सबसे पहले करे। तो असल काम इंतखाबात हैं और उसके इंतजामात तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जा रही है। ये अपने वही गाली गलोच, ताने दिचने, मुस्तरद और इन सब चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस वही काम करा रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो 17 अप्रैल को पैसे जारी होंगे और अगर पैसे जारी हो गए तो अगला हुक्म होगा वजारत दिफा के लिए, और वजारत दिफा के सेक्रेटरी के लिए होगा अगला हुक्म। वो होगा सिक्योरिटी के पर्पज़ के ऊपर। हो सकता है जीएचक्यू के साथ डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि मामला हो गया डायरेक्ट। अदालत जीएचक्यू के साथ भी डायरेक्ट हो सकती है कि जी पर आए क्या करना है। तो और जब डायरेक्ट काम हो जाए ना तो फिर सियासी लोग मुदाखलत करते हैं, ब्यूरोक्रेसी मुदाखलत नहीं करती, और ब्यूरोक्रेसी कहीं मुझे मुदाखलत करती हुई नज़र भी नहीं आ रही है। हाँ, पार्लियामेंट सिर्फ नामंजूर नामंजूर, मुस्तरद एक करारदाद दूसरी करारदाद, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना काम करें। और वो कहते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा नहीं, ये कुल्हाड़ी के ऊपर बैठ गए हैं, बल्कि गर्दन रख दी उन्होंने। क्या किया जी, डैम फंड्स के हवाले से ना कौमी खजाने में इसको ट्रांसफ़र करने की करारदाद पार्लियामेंट से मंजूर करी है। डैम फंड जैसे साकिब निसार साहब के दौर में जो हुआ था, उसके अंदर जो पैसा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा है ना, उसको कौमी खजाने में शामिल करने के लिए बाकायदा करारदाद मंजूर की गई है। यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी किस तरह मारी है। 16 अरब है डैम फंड के अंदर, 16 अरब 53 करोड़ रुपया, वो किसी खाते में नहीं था, वो डैम फंड के लिए जगह पे रखा था। इन्होंने कहा इसको कौमी खजाने के अंदर शामिल कर जाए। यानी 16 अरब 53 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ही दे देगी, बाकी 4-5 करोड़ है भाई वो आप डाल लें, 4-5 अरब है वो आप और डाल दें, सर फंड का रेंज भी हो गया। तो इन्होंने खुद ही उसी दिन ये करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। अब सुप्रीम कोर्ट कहेगी भाई इतने पैसे तो 16 अरब हम दे रहे हैं ना, 5 अरब अब आप डाल लो, खत्म हो गई पैसों का। हाँ, अब नेक्स्ट काम होगा वजारत दिफा के सेक्रेटरी का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होगा। हाँ, आर्मी चीफ के खिताब पे मैंने 1-2 पॉइंट्स और ज़रा गुफ्तगू करनी, वो बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि इस पैरा पे भी आप सोचे ना थोड़ी और बात करनी ज़रूरी थी। आर्मी चीफ ने कहा हम आइन के साथ खड़े हैं, और मुझे कोई शक नहीं है कि अगर वो आइन के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। वो भी तो आइन के साथ ही खड़े हैं कि किसी और के साथ खड़े हैं, असल में वो भी तो साथ खड़े हैं ना। ये तो तशरीहात में जाके आगे बात होगी, एक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तशरीह की वो तो सुप्रीम कोर्ट की है, वो तो साथ खड़े खड़े हैं। आर्मी चीफ ने कहा नए और पुराने पाकिस्तान को छोड़े, हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। ठीक है, अवामी नुमाइंदे मंजिल का तयन करें, पाक फौज तरक्की और कामयाबी के सफ़र में उनका भरपूर साथ देगी। यानी मिल बैठ के बैठें, ये झगड़े डिफरेंसेस कम कर दें, सियासी रस्साकशी ख़त्म कर दें। मुल्क भर में उन्होंने कहा कोई, यार ये बड़ा पॉइंट है, मुल्क भर में उन्होंने कहा कोई भी नो गो एरिया नहीं है। वो जो प्ली बना रहे थे ना कि कई ऐसे हल्के हैं पाकिस्तान में 50% जो नो गो एरिया हैं, वहाँ दहशतगर्दों की तंजीमें हो चुकी हैं, वहाँ तालिबान आ चुके हैं, वहाँ वोट डालना मुमकिन ही नहीं। आर्मी चीफ कहते हैं कोई भी नो गो एरिया नहीं है, मतलब करा दो इलेक्शन भाई हमारी तरफ से, कोई नो गो एरिया नहीं है, पूरा पाकिस्तान क्लियर है इलेक्शन के हवाले से। तो इन्होंने जो प्ली ली हुई थी ना, उसका मक्खू, राना सनाउल्लाह का मक्खू, इनके ठप्पे गए हैं इस तरह। ठीक है, ये पता नहीं किस गलत फहमी में है। आर्मी चीफ की तकरीर के हमें तो नहीं मालूम ना, खिताबात के चंद पॉइंट्स ना वो मीडिया के सामने मरियम औरंगजेब छोड़ती है ना, मीडिया के सामने छोड़ती है। ये तो इन कैमरा सेक्शन में बातें कैसे बाहर आ सकती हैं, तो जो इनको सूट करती है ना वो बातें सामने ले आते हैं। जी हाँ, ये सारी गेम है। तो माशाल्लाह जो बातें लाते हैं हम उसकी भी तशरीह करके आपके सामने दे देते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल ये भी कह दिया, उन्होंने कहा दहशतगर्दों की किसी किस्म की कोई रिट नहीं है। यानी एक बड़ा बम गिराया उन्होंने जी, और सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को पकड़ सकती है कि आर्मी चीफ पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के अंदर ये कह रहा है, इन कैमरा सेशन के अंदर ये कह रहा है कि पाकिस्तान में नो गो एरिया नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब आप कैसे कह सकते हैं इलेक्शन की ताखीर की सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान में कई जगह ऐसी हैं जो नो गो एरिया हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को टेकअप कर सकती है। ठीक है जी। अब आ जाओ उधर आसिफ अली जरदारी साहब जी। हाँ, एक तो उन्होंने अपने भी राज खोले और साथ साथ दीगर काम भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कर दिए, और ख़ुद को भी नंगा किया, बल्कि अपने तादियों को भी नंगा किया, और बड़े अच्छे तरीके से नंगा किया। और मुझे लगता है कि इस नंगा करने पे इनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कौन करे इस टाइम। यहाँ है पॉइंट। वो इंटरव्यू दिया उन्होंने हामिद मीर साहब को, उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान खान इस्तीफ़े के लिए राज़ी कर लिया मैंने, अप्रैल में इमरान खान को इस्तीफ़े के लिए मैंने राज़ी कर लिया, आप ऐसा करें अदम एतमाद वापस लेकर इलेक्शन में चले जाएं। इमरान खान इस्तीफ़ा दे रहे, असम्बली तहलील कर रहा है, आप अदम एतमाद की राज़ी वापस लें। उन्होंने कहा नहीं, हमारा मकसद तो इमरान खान को घर भेजना ही नहीं था। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं हमारा मकसद तो आर्मी चीफ की तैनाती थी, क्योंकि इमरान खान 2035 तक का प्लान बना के बैठे हुए, इलेक्शन करवाने के बाद दोबारा
उन्होंने कहा हमारा मकसद इमरान खान को भेजना नहीं था, नए आर्मी चीफ की तैनाती थी। ये तो कहते थे मैशत की तबाहाली की वजह से पाकिस्तान से वाला है, हमने सियासी कुर्बानी दी है, पाकिस्तान बिल्कुल ज़बूवाली का शिकार हो चुका था, मैशत बर्बाद हो चुकी थी। इन पे आर्टिकल 6 लगनी चाहिए ऐसे। ये कह रहे थे और आज इंटरव्यू में कह रहे नहीं आर्मी चीफ की। मुझे तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने पहले ही बोल दिया था कि आम तरीन तैनाती हमारा मकसद है, इमरान खान नहीं था। ठीक है जी, यहाँ ये खुद मान रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। ठीक है, यानी असल मामला तैनाती था। मतलब एक आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इन्होंने पूरा पाकिस्तान उथल पुथल कर दिया, पूरे पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा कर दिया, पूरे पाकिस्तान की आवाम को परेशान कर दिया। ये हैं सही लोग जिनके ऊपर वो आर्टिकल 6 वगैरह मेरा ख्याल है होना चाहिए। हो तो जाए, तशरीह तो निकल आए ना कोई। मुझे क्यों ऐसा लग रहा कि इन्होंने सिर्फ एक आर्मी चीफ की तैनाती के चक्कर में क्या कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का हाल, क्या कर दिया पाकिस्तान का। हाँ, जनरल बाजवा साहब के भी राज खोले उन्होंने कहा, बाजवा साहब ने कहा मैं 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई बिस्मिल्लाह करें, हम खेती बाड़ी करते हैं, हम हुकूमत चला लें, क्योंकि शेर पे, ये बाजवा साहब के मतलब कहना है कि शेर पे चढ़ना आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, वो बता रहे हैं कि यहाँ तक हमें बात बोली गई थी। और हाँ, एक बात अपने बेटे के मतलब उन्होंने की, सवाल किया गया ना कि देखें यूसुफ रज़ा गिलानी हो गया, नवाज़ शरीफ हो गया, और अब ये शहबाज शरीफ साहब भी अगर पंजाब के डोमिसाइल वाले अगर निकल जाएँ तो क्या इस बारी सिंध का डोमिसाइल वाला आएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल आएगा, सिंध का डोमिसाइल वाला बन सकता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। यानी अपने बेटे के मुतालिक कह रहे हैं, और बड़े बलीग तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से उन्होंने बोला, मतलब बिलावल के मुतालिक इशारा दिया ना। दर कहीं ना कहीं सेटिंग हुई होगी तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी होता है इनकी ख्वाहिशों पे वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। वाह, अच्छा बहरहाल ये है, तो उन्होंने ये इशारे दिए हैं। और दूसरा आखिर में खबर मैंने छोटी सी देनी थी, वो जो अज़हर सिद्दीक साहब वकील हैं जिनके घर में पेट्रोल बम से हमला हुआ था, उन्होंने थाना डिफेंस पर दरख्वास्त दे दी है। बताऊँ कि इनके नाम पर दिए है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के दिए है कि उन्होंने मेरे घर में ये सारा प्लान किया पेट्रोल बम गिराने का, मुझे दहशतगर्द करने के लिए। राना सनाउल्लाह और दीगर के खिलाफ मुकदमे के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है, और ये FIR करा देंगे, मैं बता दूँ। बहुत तगड़े वकील हैं। आपको क्या लगता है? फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। हाँ, चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वक्त में वीडियो आपके साथ मेरा रब्ता कायम रहे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।